हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथ में एक टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिसका संकेत होता प्रतिशत, ऐसे लिखा था संकेत के रूप में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्रतिशत या परसेंट के का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रतिशत के मतलब होता है प्रति मने होता है एक और शत मने होता है 100। यानी कहने का मतलब होता है 100 में से अगर किसी का भी तुलना किया जाता है तो वो कहलाता है प्रतिशत। जैसे मान के चलिए हम 8% लिखते हैं, यानी कहने का मतलब 8 व्यक्ति 100 में से, या 8 कुछ भी 8 चीज 100 में से, तो उसको क्या कहते हैं 8%। पर मने एक सेंट, ई जो है लैंग्वेज, इसका अमेरिका में एक जो डॉलर होता है उतना बराबर होता है 100 सेंट। ठीक ना? तो याद रखिएगा सेंट के मतलब होता है 100। अब देखिए, अब मान के चलते हैं इसी प्रकार लेते हैं 2%। तो 2% का मतलब हो गया 2 कितना में से? 100 में से, तो इसको लिखेंगे 2%। अगर कोई लिखेगा कि 5/100, यानी कि 100 में से कितना? 5, इसलिए 5%। ठीक, यानी कि जब भी किसी का तुलना 100 में किया जाता है तो उसी को क्या मानते हैं? प्रतिशत। जैसे मान के चलिए कोई 8 स्टूडेंट पास हो गया 200 में से, तो निकालेंगे कैसे? तो हम अगर इसको परसेंट में निकालना चाहते हैं तो हम तुलना कितना से करेंगे? 100। यानी 200 में अगर 8 गो हुआ तो 100 में कितना होगा? 4 होगा ना। 8 हुआ 200 में से, तो 100 में से कितना व्यक्ति पास होगा? 4। इसलिए कहने का मतलब 4 पास हुआ 100 में से, इसलिए इसका परसेंट बनेगा 4%, यानी 4%। तो इसी पर कुछ कैलकुलेशन लेते हैं कि आखिर कैसे इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसको पर चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन फेमस है उस पर बात करेंगे हम लोग, प्रतिशत का। उसमें एक क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। यानी कि कोई भी संख्या दे देगा, या तो वो बटा के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में रह सकता है, या पूरा पूरा अंक के रूप में रह सकता है, या डेसिमल में रह सकता है, यानी पॉइंट में। अगर दे दिया हुआ है और उसको किस में बदलना? प्रतिशत में। तो कैसे बदलेंगे? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8 को बदलना है हमको परसेंट में। दूसरा रहेगा मान के चलिए 2/5 को बदलना है। तीसरा ले लेते हैं दशमलव वाला, मान के चलिए 2.5 के बदलना। चौथा अगर पूर्णांक में रहेगा, जैसे रहेगा 2.2/3, 2.2/5, इसको बदलना। तो आखिर कैसे बदलेंगे? तो याद रखिएगा, अगर कोई भी भिन्न या संख्या को हमको बदलना है किस में? प्रतिशत में। तो हम कितना से गुना करते हैं? 100 से। याद रखिएगा, अगर भिन्न या संख्या को हमको प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुना करेंगे? 100 से। जैसे देखते हैं 8 कोई संख्या, अब इसको हम किस में बदलना चाहते हैं? प्रतिशत में। तो लिखेंगे 8 गुना 100, तो कितना होगा? 800%। ये बदल गया किस में? प्रतिशत में। इसको अगर बदलना है तो लिखेंगे 2/5 × 100, 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, 40%। हमको इसको बदलना है तो लिखेंगे 2.5 × 100, तो कितना हो जाएगा? 25 और 00, एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव है, यानी 250%। ठीक, इसको हमको करना है 5 दूनी 10, 2 12। तो पहले इसको बदल लेते हैं इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक ना। तो इसको जब बदलेंगे तो होगा 12/5 × 100। 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 20 में 12 से गुना करेंगे 240, तो ये बदल गया 240%। यानी एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको संख्या दे देगा और कहेगा कि इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा। ठीक, इस पर हम बात कर लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलना तो कितना से गुना करेंगे? 100 से।
अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मान के चलिए कोई प्रतिशत में दिया हुआ हो तो हम उसको भिन्न या संख्या में बदलेंगे तो क्या मान आएगा। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। प्रतिशत से भिन्न में बदलें। अब कैसे बदलते हैं देखते हैं। सबसे पहले मान के चलिए कोई लेते हैं 25%, इसको बदलना है। दूसरा लेते हैं बट्टा में मान के चलिए बदलना है 100/3 के, इसको बदलना है हमको फ्रैक्शन में। तीसरा ले लेते हैं पॉइंट में मान के चलिए 12.5% को बदलना है। ठीक, एक और ले लेते हैं, मान के चलिए कोई A%, तब इसको क्या हम कैसे बदलेंगे। तो देखिए याद रखिएगा, अगर प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तब क्या करते हैं, तो याद रखिएगा गुना करते हैं 1/100 से, यानी कहने का मतलब 100 से भागा देते हैं। 1/100 से गुना कीजिए या 100 से भागा दीजिए, बात एक ही बात है। तो इसको अगर हमको भिन्न में बदलना है तो लिखेंगे 25/100 या तो लिखेंगे 25 गुना 1/100, बात एक ही है। चूँकि इसके नीचे 1 है और इसको भागा को गुना में बदलेंगे तो उलट देंगे तो 1/100, अब काट देंगे 25 चौको 100। यहाँ पर गलती कुछ क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 4, जो बिल्कुल गलत है। चूँकि 4 नीचे में है, ऊपर में कितना बचा 1, इसलिए इसका आंसर जो होगा 1/4 होगा। कितना होगा 1/4। गलती से भी 4 मत लिख दीजिएगा, ठीक ना। बहुत सारा के बच्चे का कैलकुलेशन बहुत ख़राब रहता है तो इसके कारण ये 4 लिख देते हैं। अब देखिए 100/3 को बदलना, ठीक, 100/3 को भी बदलना है तो हम किससे भागा देंगे 100 से। तो यहाँ लिखेंगे 100/3 भागा 100, या तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे 100/3, अब बट्टा में कितना लिख देंगे 100, बात एक ही है। अब 100 से 100 कट गया, ऊपर में नहीं कुछ था 1 और नीचे में 3, तो इसका आंसर होगा 1/3। ठीक है, यानी कि कभी भी परसेंट को भिन्न में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे 1/100 से, या तो 100 से भागा देंगे, दोनों बात सेम है। अब इसको देखते हैं 12.5 की। सबसे पहले 12.5 को लिखेंगे 125 और बटा में 10, इतना परसेंट, दशमलव के हटाएं, दशमलव के बाद 1 अंक था इसलिए 1 0 हो गया। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। 125/10 इंटू रखिएगा 1/100। अब 100 से काट गए, 25 से कटेगा, 25 चको 25 से कटेगा, 25 बचे, 5 से कटेगा 2 बार में, यानी ऊपर में कितना बचा 1, नीचे में कितना बचा 8। यानी कि कहने का मतलब 12.5% को अगर हमको भिन्न में बदलना रहेगा तो कितना आएगा 1/8। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच गया A% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा, तो A/100, चूँकि 1 लिखेंगे ऐसे या तो डायरेक्ट लिखेंगे A/100, तो दोनों बात एक ही है और दोनों से हमको कितना आएगा A/100। तो ये ऐसे बदला जाता है। अगर प्रतिशत में दिया हुआ और भिन्न में बदलना तो इसमें 100 से भागा देकर या 1/100 से गुना करके बदला जाता। ठीक है, चलिए कुछ परसेंट को भिन्न में याद रखिएगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा फेमस होता है, इसलिए कुछ का हम चर्चा कर देते हैं 1 से 10 तक बला के। जैसे सबसे पहले याद रखिएगा भिन्न 1 का कितना परसेंट होता है, तो 1 का होगा 100 से गुना करेंगे कितना होगा 100। 1/2 के अगर 100 से गुना करेंगे 1/2 × 100, तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा 50%। 1/3 के तो 1/3 × 100, इसको कहते हैं 100/3, लेकिन यह सबसे ज़्यादा फेमस किस रूप में आएगा आपको 33.1/3। ठीक, 1/4 तो 1/4 × 100 करेंगे तो हो जाएगा 25 बार में कटेगा, इसलिए कितना परसेंट हो गया 25%। ठीक, इसके बाद 1/5 के 1/5 × 100, 20 बार में कटेगा, 20 बचे 100, तो कितना परसेंट होगा 20%। इसके बाद लेते हैं 1/6 × 100, तो ई कट गया 3 बार में, ई कट गया 50 बार में, तो हो गया 50/3।
लेकिन ये फेमस नहीं है, लिखल आपको ज़्यादातर मिलेगा 16.2/3। तो जहाँ पर 16.2/3 लिखेंगे उसको डायरेक्ट 1/6 भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अगर जहाँ 20% लिखा रहा है वहाँ हम भिन्न के रूप में अगर बदलेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/5। तो ये छोटा छोटा है, ये सब आप 1-2 बार कर लीजिएगा, आपको माइंड में हट जाएगा और याद भी हो जाएगा। क्योंकि याद रहेगा तो कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट होगा। अगर मान के चलते हैं याद नहीं है, मैथ बनेगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसके बाद 1/7 के देख लेते हैं, 1/8 के देख लेते हैं, 1/9, 1/10 और 1/11। सबसे ज़्यादा जो फेमस है उसको देख लेते हैं। फिर 1/20 के देख लेंगे, सॉरी 1/20। अब देखिए 1/7 के लिखेंगे 1/60 गुना 100। इसको जब पूर्णांक में बदलेंगे 100/7 होगा, तो इसको जब पूर्णांक में बदलेंगे तो आएगा 14.2/7। यही फॉर्म सबसे ज़्यादा हम लोग के क्वेश्चन में आता, 14.2/7%। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के रूप में ऐसा ही मिलेगा आपको। 100/7 बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, है दोनों एक ही चीज़, लेकिन जो क्वेश्चन में अप्लाई करता है वो 14.2/7। जहाँ पर 14.2/7 रहेगा 1/7 होगा, ठीक। और इसी को अगर मान के चलिए दुगुना कर देते हैं, यानी 2/7, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 पूर्णांक 4/7। इसका वैल्यू होता है 2/7 के परसेंट में बदलेंगे। तो इस प्रकार कभी कभी तुलना भी किया जाता है, जो अपर क्लास में है यूज होता है, मतलब ये सब नॉर्मल एग्जाम में आपका यूज नहीं होगा। इसमें एसएससी सब होता है, रेलवे होता है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। और आपको नवोदय ये सब जो है ना एग्जाम, उसमें उतना नहीं है, हल्का हल्का आएगा, ठीक। आगे 1/8 को बदलना, तो 1/8 गुने 100 करेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, लिखा रहेगा 25/2। हालांकि 25/2 आपको फेमस नहीं है। कौन सा फेमस है, इसका पूर्णांक में बदलेंगे 12.1/2 फेमस है, या तो इसी को अगर पॉइंट में बदलेंगे तो 12.5% फेमस है, ठीक। यानी जो फेमस चीज़ है उसको माइंड में एकदम याद रखना है कि 12.5% को हम भिन्न में कितना बोलते हैं, 1/8। ऐसे तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। अब 1/9 को बदलते हैं, 1/9 गुने 100 लिखेंगे, हो जाएगा 100/9। लेकिन फेमस क्या है, इसको पूर्णांक यानी 11.1/9%, ठीक। ठीक है, समझ में आ रहा। आगे चलते हैं 1/10 के, तो 1/10 इंटू 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी आ गया 10, तो हो जाएगा 10%। 1/11 को तोड़ते हैं, 1/11 गुने 100, तो कितना होगा 100/11। अब ये 100/11% आपको बीच फेमस नहीं है। कौन सा फेमस है, इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो यानी 9.1/11 जो फेमस है। तो इस प्रकार मेन जो 1 से 11 तक है, और 1/20 के भी देख लेते हैं। 1/20 गुने 100 हो जाएगा 20/100 यानी 5%। यानी जहाँ पर हम 5% लिख सकते हैं वहाँ पर 1/20 लिख सकते हैं। ये परसेंट में है और ये भिन्न में है, यानी इधर वाला जो भी लिखे हैं ऐसे प्रतिशत में और ये भिन्न। कभी कभी हम मैथ बनाएंगे तो प्रतिशत को भिन्न में बदल लेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदल लेंगे, इससे हमको आसान हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 1-2 क्वेश्चन छोटा छोटा हम लेते हैं, उसके बाद एक बहुत फेमस क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक ना। इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस क्वेश्चन है वो है कि ए बी से इतना परसेंट ज़्यादा है, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसको बताने से पहले हम कुछ पॉइंट पहले बताते हैं। जैसे मान के चलते हैं, यदि एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि ए बी से, यदि ये 500 है, यानी ए बराबर कुछ कितना है 500, तथा बी ए से 10% अधिक है, तो बी का मान ज्ञात करें।
अब देखिए एक कैसे बनेगा, सबसे पहले ये देखेंगे, चूंकि ये छोटा सवाल है, इसके बाद जो कुछ सवाल लेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो सबसे पहले चूंकि इसी पैटर्न पर रहता है, इसलिए सबसे पहले हमको इस पैटर्न को सीखना है कि अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है तो बी का कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ई बोला कि ए बराबर 500 और बी ए से कितना ज़्यादा है 10%। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि बी ज़्यादा कितना है, बी ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो बी जो है ए से के परसेंट, तो ए का 10% है यानी 10% अधिक है, तो 10/100 कर देंगे। इसी को लिखेंगे 500 गुने 10/100, 100 कट गया यानी 50, इतना सिर्फ अधिक है। ठीक ना, तो अब लिखेंगे कि बी का मान, बी का मान कितना होगा। तो देखिए ये बोला बी ए से 10% अधिक है, यानी कि 10% ज़्यादा है। तब कितना ज़्यादा है 50, तब ए था 500 और 50 और ज़्यादा हो गया, तो कितना हो जाएगा 500 + 50, कितना हो गया 550। ठीक है, लेकिन हमको एग्ज़ाम में इतना नहीं सोचना है। ठीक ना, इतना हम एग्ज़ाम में सोचेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए पहले पैटर्न आप समझिए कि आखिर कह रहा है क्वेश्चन क्या है उसको। देखिए अगर मैथ सीखना है तो सबसे अच्छा होता है लॉन्ग मेथड से सीखिए, क्योंकि ट्रिक से आपको ऊपर ऊपर होता है। पहले एक बार मेथड से सीख जाइएगा, अगर मेथड आपको आता तो आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा, चाहे हार्ड या हल्का। लेकिन खाली ट्रिक रहेगा तो आपको हल्का हल्का क्वेश्चन आएगा। इसलिए सबसे पहले हम बताएंगे कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी उसका पीछे क्या, उसके बाद हम आएंगे कि ट्रिक कैसे बैठता और नहीं बैठता। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये बोला बी ए से 10% अधिक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए से ज़्यादा कितना है। पहले हम लोग ज़्यादा निकालते हैं, तो बी ज़्यादा है तो ए गुने 10/100, इसको काट दिए तो कितना आ गया 50। यानी कहने का मतलब बी जो है ए से कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है। यानी ये तो खाली ये बता रहा है 50 की इतना ज़्यादा है ए से, लेकिन b का वैल्यू कितना होगा, तब 500 a का था और 50 ज़्यादा हो गया, तब कितना हो गया 550। ठीक, तो ये था मेथड। अब देखते हैं इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। हमको निकालना है b का मान, तो लिखेंगे b का मान बराबर, कहा कि b a से 10% अधिक है, यानी कहने का मतलब a का वैल्यू के बराबर तो है ये है। ठीक ना, a के वैल्यू के बराबर है और उससे अधिक कितना है तो 10%। यह कह रहा कि a के वैल्यू के बराबर है और प्लस में और कितना है तो 10% और है, इसलिए करेंगे a + a का 10%। अब इसी को कोई कोई डायरेक्ट अगर लिखना रहता तो हम उतना नहीं लिखते हैं, ए को मान लेते हैं 100% और 100% मानेंगे तो 10% और ज़्यादा है, मतलब कितना परसेंट 110%। यानी कि कहने का मतलब बी जो है ए का कितना परसेंट हो गया 110%। ठीक, यानी ए के मान लिए कि 100% था, इसको से ज़्यादा हो गया 10%, यानी टोटल हो गया बी 110%। तो इसको भी कैलकुलेशन करिएगा तो यही आएगा, जैसे हम कर देते हैं उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। a गुने 10/100, 1 0 से 1 0, यहाँ से आ जाएगा 10a प्लस a। ठीक, तो हो जाएगा 11a/10। कितना होगा 11a/10। अब देखिए 11a कहने का मतलब यहाँ से भी काटिएगा तो कितना आएगा 11a/10। तो दोनों के वैल्यू बात एक ही है, इसलिए इसको लिखिए या इसको लिखिए बात सेम है। ठीक ना, अब इसको पहले एक बार देख लीजिए, अगर मान के चलते हैं स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। उसके बाद अब इसी को हम एक और मतलब कि इसको सॉल्यूशन करके बताते हैं कि कैसे आगे सोल्व होगा। ठीक ना, ठीक, अब चलते हैं आगे। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यही बात लिखिए चाहे ये बात लिखिए, दोनों सेम है, इसलिए आप इसको ट्रिक पर बैठाते हैं। ट्रिक कहाँ से आता है, यहीं से आता है। अगर आपको लॉन्ग मेथड आता, ट्रिक आप खुद बना लीजिएगा, कॉन्सेप्ट वहाँ से पैदा कर लीजिएगा। ठीक ना, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपको ट्रिक आता है तो लॉन्ग मेथड से बना ही सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड आता है तो ट्रिक आप अपने
मन से बैठा सकते हैं, सोच सकते हैं और समझ में भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए अब सोल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे कि ए से 10% अधिक है, तो ए के वैल्यू रखते हैं, तो 500 प्लस 500 इंटू 10 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया 10 पचे 50, 500 प्लस 50 कितना आ गया 550। अगर ई मेथड से सोल्व करते हैं तो होगा ए गुने 11a, यानी ए गुने तो 500 गुने 10%, 10% अधिक था तो 100 इसको माने थे, 10 इसको माने अधिक आता, तो टोटल कितना हो गया 110%, यानी 110 बटा 100। इसी को काट देंगे, 11 पचे 55, 550। तो किसी मेथड से आप बनाइएगा तो वही आएगा, ठीक ना। एक मेथड और हम बताते हैं, ये 2 मेथड हो गया। अब एक मेथड और बताते हैं, रेशियो मेथड, ठीक ना। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि रेशियो मेथड से कैसे बनता। अब देखिए ए जो है कह रहा है कि ए जो है ए से बी जो है 10% अधिक है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी ऐसे था, ए कह रहा है ए से 10% अधिक है, तो हम मान लेते हैं ए कितना है 100, तो बी कितना होगा 110 होगा ना। ये 10% अधिक है, तो इसके कहने का मतलब 10 अधिक है। तो इसका रेशियो जब बैठाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यानी 10 रेशियो 11, ठीक है। और रेशियो मेथड में ये देखा जाता है कि ए रेशियो के वैल्यू कितना है 10, यानी रेशियो 10 के वैल्यू और ए के वैल्यू, रेशियो में वैल्यू है ए का 10 और रियल में वैल्यू कितना है 500, यानी कहने का मतलब रेशियो 10 का वैल्यू कितना हो गया 500। यहाँ देखिए ए रेशियो में 10 है और यहाँ वैल्यू में 500 है, तो हम ए के बराबर किए, रेशियो में 10 था इसलिए रेशियो 10 का वैल्यू 500 के वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ से निकालेंगे रेशियो 1 का मान, तो 10 1 जीरो से 1 जीरो, यानी रेशियो 1 के वैल्यू कितना हो गया 50। लेकिन हमको निकालना है कितना के वैल्यू बी का, यहाँ क्या पूछ रहा है बी का मान बताइए, तो बी कहने का मतलब रेशियो 11 निकालना पड़ेगा, इसलिए रेशियो 11 के वैल्यू हो जाएगा 11 पचे 55, 550। तो इस प्रकार रेशियो मेथड होता है, ठीक ना। और आप तो ऐसे हम बताएं दिए कि डायरेक्ट बी के अगर पूछेगा तो ए से 10% अधिक है, मतलब ए कितना है 500 और उसको 10% अधिक करने का मतलब 10 और बढ़ा दीजिए इसको 100, तो इधर डायरेक्ट 110, उसको से भी बना सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट सब होना चाहिए, और जो भी कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिक जैसा जो भी आया है वो सारा के सारा किससे आया, लॉन्ग मेथड से, ठीक ना। यानी लॉन्ग ही मेथड से सारा चीज़ ये सब आया है, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन। अब इससे ऊपर मतलब जो आगे है क्वेश्चन वो बहुत फेमस है, जिसका नाम है ए से ए जो है बी से इतना % अधिक है, तो बताएं कि बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से 3-3 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है कि हम ए को खाली रटवा देंगे, हम जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है उस सारा का सारा पॉइंट बताएंगे, ठीक ना। जैसे हम लेते हैं क्वेश्चन में ये रहेगा, यदि ए बी से 10% या मान के चलते हैं 20%, कितना भी रह सकता है 20% अधिक हो, अधिक नहीं कम, चूँकि अभी अब एगो अधिक वाला करा दिए इसलिए अभी कम वाला कराते हैं, 20% कम हो तो अब ए बी से 20% कम है, तो अब बताना है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। ए बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा ये हमको बताना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, हालांकि क्वेश्चन यही नहीं खाली आता है बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कभी कभी क्वेश्चन ए भी सेट करता है कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, ठीक ना। तो आप खाली रटने वाला काम मत कीजिएगा कि ये खाली क्वेश्चन रट लिए कि ऐसे बनाते हैं, इस पर जितना पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन वो सारा पूछ सकता है। बी ए से
बी ए का कितना परसेंट है या ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा सारा क्वेश्चन पॉसिबल है। इसलिए आप सारा यह मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम इसको समझाते हैं, उसके बाद उसको भी समझा देंगे। ठीक, कह रहा है ए बी से 20% कम है, तो हम मान लेते हैं कि ए और बी रेशियो मेथड यूज कर लेते हैं। ए के मान लेते हैं, देखिए याद रखिएगा, मानते किसको हैं, जिसको से तुलना करेगा उसी को मानेंगे। तो तुलना किससे कर रहा है, बी से, कि बी से 20% कम है, तो हम मान लेते हैं कि बी कितना है 100, इस 20% कम है यानी ये कितना होगा 80। समझ में आया बात। हम किसको मानेंगे, बी के मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसी से तुलना कर रहा था। जिसको से तुलना करेगा उसी को मानेंगे। अगर गधा से तुलना करेगा तो गधा को मानेंगे। समझ में आया बात। एक्स से तुलना करता तो एक्स को मानते, तो यहाँ बी से तुलना किया था इसलिए बी को माने। कितना माने 100। अगर 100 मानेंगे तब बी ए कितना हो जाएगा 20% कम 80, तो 100 और 80 हो गया। अब कोई कहेगा कि सर आप 100 क्यों मान रहे हैं, हम कुछ मान सकते हैं। तो हाँ ये बात सही है कि 100 के अलावा 500 मानिए, 1000 मानिए, एक्स मानिए, ए बी कुछ भी मानिए, लेकिन जिससे हमको कैलकुलेशन इजी हो जाता है हम उसी को मानते हैं। इसलिए हम 100 को मानते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि किताब में लिख दिया कि 100 के मानना है तो 100 के मानेंगे। 500 के भी मानेंगे तो आंसर वही आएगा, 5000 के भी मानेंगे तो आंसर वही आएगा, 5 करोड़ के भी मानेंगे तो आंसर वही आएगा। बस शर्तें इसलिए हम लोग मानते हैं कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक ना, ऐसा नहीं है 5 करोड़ के मान लेंगे और कहेंगे कि आंसर नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, सारा का आंसर है वो ऐसा ही आएगा। अब देखिए रेशियो निकालते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 बार में कटेगा ही 5 बार में, यानी रेशियो एक तरह से बैठा 4 रेशियो 5। अब देखिए या तो आप 80 और 100 से डायरेक्ट भी बना सकते थे। कैसे, अब कह रहा बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी अधिक है, हाँ अधिक है। किसको से, ए से, तो जिसको से तुलना करता है उसको नीचे रखते हैं। तो कह रहा है ए से कितना अधिक है ये बताइए, तो ए से कितना अधिक है, तो ए से तुलना कर रहा है, ए के नीचे कर देंगे 80। कितना ज़्यादा है, देखो कितना ज़्यादा है 20, तो यहाँ से डायरेक्ट 20 लिखेंगे। 20 ज़्यादा है 80 से, नहीं कर रहा, ए से कितना तुलना किया था ए, और ज़्यादा कितना 20। अब इसी चीज़ को हम कैलकुलेशन करेंगे परसेंट में, तभी बताए थे परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, इसलिए इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। तो 1 0 से 1 0, 2 चको 8, 4 से 25 बार में कितना आ गया 25%। समझ में आया बात। अगर इसको से चलेंगे तब, अगर रेशियो मेथड से चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो ए है बी से कितना, जो बी है ए से कितना ज़्यादा है, एक ही ना ज़्यादा है। देखिए बी कह रहा है ए से कितना ज़्यादा है, तो बी ज़्यादा है 1, किसको से, ए से, ए कितना है 4, अगुना कितना कर देंगे 100, तो 4 से कट जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25%। तक आप कोई मेथड यूज करिए आंसर वही आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर बदल जाएगा, तो आंसर वही आएगा। आप कोई मेथड यूज करके देख लीजिएगा। ठीक, अब हम देखें कि बी ए से कितना अधिक है। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है मार्केट में, लेकिन हम खाली फेमस क्वेश्चन पर नहीं देखेंगे, जितना इससे पॉसिबल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, सारा देखेंगे। तो एक बार ही समझ गया। ठीक, अब आते हैं, हमको क्वेश्चन देगा, ये तो ये था, अगला हम क्वेश्चन सेट करते हैं। इसी क्वेश्चन के आधार पर कहेगा कि एक बोलेगा कि बताइए बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बोल रहा ये नहीं बोल रहा है कि कितना अधिक है या कितना कम है, यहाँ सिर्फ ये बोल रहा कि ये जो बी है ए का कितना प्रतिशत है। तो हम यहाँ से अभी रेशियो लाए थे ए और बी 4 5, या तो इसको 80 भी मान सकते हैं या इधर 100 भी, कोई से बनाइए बात सेम है। तो ये बोला बी जो है ए का, तो बी कितना है 100, किसको से तुलना कर रहा 80 से, ए से, तो 80, इसको हमको परसेंट में निकालना है इसलिए 100 से गुना। अब काट देंगे 0 से 0, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 125%। कहने का मतलब बी जो है ए का 125% है। ठीक है,
एक बार और समझा देते हैं। देखिए पहले तो ए और बी का रेशियो पता कर लेंगे 4-5, या तो 80 और 100 पर भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ई बोला कि बी ए का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में न कम बोला था न ज़्यादा, तो जो बोलता है उसको ऊपर रखेंगे। अगर बोलता कि कम या ज़्यादा, तो ज़्यादा या कम प्राप्त कर लेते हैं कि बी कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है इसलिए 20 लिखते हैं। लेकिन हमको ये नहीं बोला था कि ज़्यादा है या कम, वो खाली बोला बी कितना % है ए का। तो हम देखें कि बी तो 100 है, किसका, ए से तुलना कर रहा है, ए के निश्चय कर दिए कितना 80। अब चूंकि हमको प्रतिशत में पूछ रहा, इसलिए प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, इसलिए 100 से गुना कर दिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, ठीक, 4 से कट गया 25 बार में, तो आंसर हो गया 25 5 125%। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहे हैं, ये आया बी पूछ रहा था ए का कितना प्रतिशत है, अगला कहेगा ए बी का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत है, ठीक ना। अब देखते हैं इस कैसे बनेगा। तो देखिए अबड़ी कह रहा ए का न ज़्यादा न कम, कुछ नहीं, खाली पूछ रहा है ए बी का कितना प्रतिशत। तो हम जान रहे हैं कि ए कितना 80, तुलना किसको कर रहा है बी से, तो बी कितना था 100, तो नीचे अबड़ी किसको रखेंगे 100, और गुना अगर % निकलना तो गुना किससे करते हैं 100 से, तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 80%। कहने का मतलब ए जो है बी का 80% है, जबकि बी ए का कितना % है 125% है, ठीक ना। तो इससे हो गया ए, और इससे पहले जो निकाले थे क्वेश्चन वो ज़्यादा या कम % रहेगा, और ये ज़्यादा कम पर नहीं, खाली पूछेगा बी ए का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए आज जो हम बात किए वो बेसिक पॉइंट, और कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे पॉइंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा, कहीं कहीं पर चेंज कर देगा। आप एक पैटर्न रटे हुए रहिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप हर पॉइंट को क्लियर करके चलिए कि क्वेश्चन में ज़्यादा वाला है, कम वाला है, कि सिर्फ पूछ रहा है, तुलना कर रहा है, हर तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में बहुत सारा बात करेंगे, जैसे ए बी फार्मूला भी होता है। ए बी फार्मूला कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन कहेगा कि कोई आदमी के पास 100 रुपया, मतलब कितना भी रुपया था, पहले उसका वेतन मान के चलिए वेतन कमाता था, वो 10 रुपया अधिक हो गया, और अगले साल फिर 10% अधिक हो गया, तो बताइए कि